नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल सरस्वती क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो लता मंगेशकर की जीवनी के ऊपर आधारित है कि उन्होंने कब से क्या शुरुआत की, कैसा उनका जीवन रहा। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनका नाम जो था लता मंगेशकर था। उनका जन्म जो था वो 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला, इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? स्वर कोकिला। एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 25 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाना गाए हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंसुओं में आंसू आए तो कभी सीना पे खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी की जो आवाज़ है वो एकदम इतनी मधुर है कि आप क्या ही कहें। आप लोगों ने तो सुनी है, आप लोग जानते हैं उनके बारे में। सदाबहार है एकदम। पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। उनके पिता भी बहुत अच्छे गायक थे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। देखिए, 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब ये केवल 13 वर्ष की थी। आप समझ सकते हैं, एक 13 वर्ष का बच्चा जिसके माँ बाप का साया उनके सर से उठ जाए तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, आप लोग स्वयं समझ सकते। तो 13 वर्ष की अवस्था में जब इनके पिता का देहांत हो गया तो उनके बाद इन्होंने ही अपने परिवार को संभाला कैसे भी करके। उसके बाद इनकी जो संघर्ष की सफलता की कहानी है वो भी आसान नहीं है। लता जी को अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू में इनकी पतली आवाज़ को मना कर दिया, क्योंकि इनकी ज़्यादा पतली आवाज़ थी उस समय की प्रसिद्ध पार्थ गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत का सबसे मजबूत गायिका महिला के रूप में खड़ा किया। आप करियर समझ सकते हैं कि लता जी को सर्वाधिक रिकॉर्ड का गौरव प्राप्त है। इतने गाने किसी ने नहीं गाए अभी तक जितने लता जी ने गाए हैं। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूब उन्होंने गाए हैं। लता जी को प्रतिभा पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। उन्हें कई प्रकार के अवार्ड से नवाजा गया है। आप समझ सकते हो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं। उन्हें आप देख सकते हैं, मैं पूरे डिटेल देना चाहूँगा कि उनका जो 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों मतलब अपने प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्धकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, नौशाद मदन मोहन, श्री रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा माना है। लता जी ने 2 आँख 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि फिल्मों में गाने गाए हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गाने गाए। इनको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया और इनकी मृत्यु आप समझ सकते हैं 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 उम्र की अवस्था में सांसें थाम ली। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। अब जो भी जर्नी आप समझ सकते हैं कि कठिनाई भरी रही है इनकी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।